हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। तो कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, लाइब्रेरी एक्ट्स या फिर लाइब्रेरी लेगिस्लेशन। आपके जो सिलेबस है उसमें लाइब्रेरी लेगिस्लेशन के नाम से है और लाइब्रेरी जो एक्ट है वो भी एक ही चीज़ है, ये दोनों टॉपिक एक ही हैं। तो चलिए आज हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, लाइब्रेरी लेगिस्लेशन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं कि लाइब्रेरी जो एक्ट है, लाइब्रेरी जो लेजिस्लेशन है वो होता क्या है, किसके लिए बनाया जाता है। भारत में पुस्तकालय अधिनियम सार्वजनिक पुस्तकालय नेटवर्क स्थापित करने और वित्तीय सहायता, प्रशासन और सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। मेनली क्या है कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है उनको विकास करने के लिए, उनकी सहायता प्रदान करने के लिए, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए जो लाइब्रेरी एक्ट है वो पारित किया जाता है। जो लाइब्रेरी का सेश और जो टैक्स लाइब्रेरी हमारी जो इनकम पे जो लाइब्रेरी टैक्स लगता है वो क्या है, पुस्तकालय जो कर होता है वो पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए ही होता है। ठीक है, जो लाइब्रेरी टैक्स लगता है, लाइब्रेरी का जो टैक्स हम पे करते हैं वो पब्लिक जो लाइब्रेरीज हैं उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ना कि एकेडमिक और स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं, स्ट्रक्चर हैं जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो कौन से जो फीचर्स हैं वो लाइब्रेरी एक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, तो देखते हैं हम। सबसे पहले, इट शुड क्लियरली मेंशन द बेसिक आइडिया एंड द कंपोनेंट्स ऑफ लाइब्रेरी सर्विस सिस्टम। तो लाइब्रेरी जो एक्ट है उसके अंदर क्लियरली जो लाइब्रेरी के जो कंपोनेंट्स हैं, बेसिक आइडियाज़ हैं, लाइब्रेरी की जो सर्विसेज का क्या सिस्टम है उसको क्लियरली मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है, इट शुड डिफाइन द स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लाइब्रेरी सिस्टम। जो लाइब्रेरी है उसका संरचनात्मक विन्यास है, जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है, इट शुड क्लियरली मेंशन द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज लाइक लाइब्रेरी कमेटी, मैनेजमेंट और काउंसिल इट्स। ठीक है, जो लाइब्रेरी की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, कमेटीज़ हैं, जो मैनेजमेंट की काउंसिल्स हैं, उन सबको क्लियरली मेंशन करना होता है। यही क्या है, लाइब्रेरी एक्ट की एक विशेषता है। नेक्स्ट है, इट शुड क्लियरिफाई द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द एम्प्लॉय एंड देयर कैडर एंड क्वालिटी। ठीक है, जो एम्प्लॉय हम हमारे लाइब्रेरी में सिलेक्ट करते हैं उसका प्रोसेस क्या होगा, एम्प्लॉय के जो क्वालिटी है, उनकी एजुकेशन, उन सब के बारे में भी क्या है, लाइब्रेरी एक्ट के अकॉर्डिंग क्लियरली मेंशन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा फिफ्थ जो है, इट शुड मेंशन द रेगुलर फाइनेंशियल सोर्स ऑफ द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी का ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए जो रेगुलर फाइनेंस का सोर्स क्या है वो भी क्लियरली मेंशन करना होता है हमारे लाइब्रेरी एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, पब्लिक लाइब्रेरी शुड प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल सिटीजन एट एवरी लेवल। पब्लिक जो लाइब्रेरीज हैं वो सभी टाइप्स के इंफॉर्मेशन को, सभी टाइप के जो सिटीजन्स हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। ये भी इसका एक फीचर है, दायित्व है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट शुड एस्टेब्लिश अ मॉडर्न मॉनिटरिंग सिस्टम टू सुपरवाइज द वेरियस सर्विसेज रेंडर्ड बाय द लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज के द्वारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जो सिस्टम है उसको अपनी लाइब्रेरी को अच्छे से रन करने के लिए ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मॉडर्न जो सिस्टम है, मॉडर्नाइजेशन अपने लाइब्रेरी में लागू करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे जो ई लाइब्रेरीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो अवेलेबल होने चाहिए हमारी लाइब्रेरी में। ठीक है, नेक्स्ट है, इट शुड प्रोवाइड फॉर अ कंप्लीट लाइब्रेरी सिस्टम दैट एंश्योर द preservation of various type of documents and the communication of the information contained in them।
इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो लाइब्रेरीज़ हैं वो हमारे वेरियस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशंस हैं, जो कंटेंट कलेक्ट करके हमारी लाइब्रेरी में है, उसको लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए लाइब्रेरी के पास क्या है, सिस्टम ऐसा प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये भी मैंडेटरी है एज ए लाइब्रेरी एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया। भारत में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम जो है 1948 में लागू हुआ था। हम अभी जो हमारे एक्ट्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले है 1808 में मुंबई प्रांत की सरकार ने साहित्य के प्रसार के लिए राशि की व्यवस्था की। यह पुस्तकालय अधिनियम की दिशा में पहला प्रयास किया गया था। ठीक है, पुस्तकालय अधिनियम को लागू करने के लिए, पारित करने के लिए सबसे पहला प्रयास 1808 में मुंबई की जो सरकार थी, मुंबई प्रांत था, उसकी सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, प्रेस एंड बुक रजिस्ट्रेशन जो एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग 22 मार्च 1867 को 1867 को पारित किया गया और 1 जुलाई 1867 को 1867 को ये लागू हो गया था हमारा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन, बुक रजिस्ट्रेशन जो एक्ट था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो अंग्रेजी सरकार ने ये एक्ट लागू किया था, हम पिछली क्लास में इसको पढ़ भी चुके हैं। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि बुक को पब्लिश करने से पहले एक जो कॉपी है वो हमें जो इंग्लैंड के लंदन में जो इंडियन ऑफिस था उसमें जमा करवानी पड़ती थी, वहाँ पे एक कॉपी भेजनी पड़ती थी। ठीक है, तो यही बात है, प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति सरकार को भेजनी पड़ती थी। नेक्स्ट है इंपीरियल पुस्तकालय अधिनियम 1902। सरकार द्वारा इंपीरियल पुस्तकालय को 1902 में राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित करते हुए यह अधिनियम स्वीकृत किया गया था। ये हमने पढ़ा था, जो लॉर्ड कर्जन जी थे उन्होंने जो लाइब्रेरी एक्ट 1902 को इंपीरियल लागू किया था, जो इंपीरियल लाइब्रेरी को और कोलकाता लाइब्रेरी को मिला के क्या है, एक राष्ट्रीय पुस्तकालय बना दिया गया था। तो वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया था, 1902 एक्ट के अकॉर्डिंग, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1902 पे। ठीक है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं इंपीरियल लाइब्रेरी के ये एक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा, अब कुछ राष्ट्रीय स्तर पर अधिनियम्स हैं जिनको पारित और लागू करने के प्रयास किए गए थे। तो उनमें देखते हैं सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम तथा विधेयक। भारत में अब तक जो 5 सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम हैं जो बनाए जा चुके हैं, पर मेन क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया में आज एक भी एक्ट नहीं है। जितने भी जो एक्ट हैं हमारे, वो सारे क्या हैं, स्टेट लेवल के एक्ट हैं। ठीक है, स्टेट लेवल पे जितने भी हमारे स्टेट्स में लागू हैं वो स्टेट लेवल के एक्ट्स हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे कोई भी एक्ट अभी तक लागू, पारित नहीं हो पाया है। ठीक है, लागू नहीं हो पाया है। ओके, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो है मॉडल यूनियन लाइब्रेरी एक्ट 1951 में डॉक्टर रंगनाथन भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति के सदस्य के रूप में, जो समिति क्या थी, द लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30-year प्रोग्राम फॉर इंडिया विद ड्राफ्ट लाइब्रेरी बिल फॉर यूनियन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट का प्रारूप तैयार किया। यूनियन लाइब्रेरी बिल इसी प्रलेख में दिया गया है। तो ये क्या है, यूनियन लाइब्रेरी जो बिल था वो SR रंगनाथन जी द्वारा बनाया तो गया, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। ठीक है, भारत के लिए उन्होंने, संपूर्ण भारत के लिए यूनियन लाइब्रेरी बिल एक्ट पारित तो किया, लेकिन उसे लागू नहीं कर पाए, तो ये बिल फेल हो गया। नेक्स्ट है डॉक्टर SR रंगनाथन ने फिर एक और बिल के लिए एक ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी बनारस में। कब हुई थी, 1930 में। ठीक है, अखिल एशिया शैक्षणिक सम्मेलन, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस में, जिसमें उन्होंने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट बनाया, लेकिन वो क्या है, लागू नहीं हो पाया। फिर उन्होंने बाद में इसे आदर्श पुस्तकालय अधिनियम, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के रूप में फिर से संशोधित किया, और ये संशोधित कब किया था, 1942 में। ठीक है, इधर लिख देते हैं, 1942।
यहाँ क्लियर दिख रहा है ना। 1942 में SR रंगनाथन जी ने फिर से इस एक्ट को अमेंडमेंट किया और उसका नाम किया कर दिया फिर मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। लेकिन फिर भी ये एक्ट जो है सभी जो क्राइटेरिया था उसको कंप्लीट नहीं कर पाया और ये फिर से पारित नहीं हो पाया, लागू नहीं हो पाया। ठीक है, पारित किया लेकिन लागू नहीं हो पाया, मतलब पारित तो उन्होंने किया था लेकिन लागू नहीं हो पाया। 1930 में प्रयास किया गया और एक 1942 में। ठीक है, 2 बार इस एक्ट के लिए प्रयास किया गया। फिर है 3rd नंबर पे 1958 में पुस्तकालय सलाहकार समिति की स्तुति के आधार पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने डॉक्टर MD सेन की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया, समिति को नियुक्त किया। इस समिति ने 1963 में 1963 में एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल जो बनाया, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल को बनाया, लेकिन लागू ये भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये एक्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने एक समिति का गठन किया था MD सेन की अध्यक्षता में, लेकिन ये मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज जो एक्ट था ये भी लागू नहीं हो पाया इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 4th जो है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार के योजना आयोग ने पुस्तकालय विकास पर सलाह देने के लिए पुस्तकालयों पर कार्यकारी समूह एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया। जो 4th 5 ईयर प्लान था उसके दौरान भारत सरकार ने योजना आयोग पुस्तकालय विकास को सलाह देने के लिए एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया, जिसमें क्या है, कार्यकारी समूह ने अपना प्रतिवेदन जो है 1965 में 1965 में प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार उन्होंने मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल को पारित किया था। उन्होंने अपनी जो वर्किंग ग्रुप था उसने अपनी पेशकश दी मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल की, लेकिन ये क्या है, लागू ये भी नहीं हो पाया। ठीक है, पारित किया गया 1965 में, लेकिन इसके भी कुछ जो क्राइटेरिया था वो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे लाइब्रेरी एक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया, जिसके कारण ये भी लागू नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट है सन 1989 में 1989 में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वाला एक्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1989 में भारतीय पुस्तकालय संघ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अनुरोध पर, हमारी जो राष्ट्रीय स्तर पर एसोसिएशन है ILA, उसके अनुरोध पर डॉक्टर वेंकटप्पय्या ने एक आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार किया। ठीक है, अब ILA की मांग उठी है कि कोई तो ऐसा नेशनल लेवल का एक्ट बनाइए जो सभी लाइब्रेरीज़ को लागू हो सके, सभी लाइब्रेरीज़ को अपने अंडर ले सके। तो उन्होंने फिर क्या है, एक कमेटी बनाई डॉक्टर वेंकटप्पय्या की अध्यक्षता में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम को प्रारूप तैयार करने के लिए। लेकिन 1989 में जो डॉक्टर वेंकटप्पय्या ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो फेल हो गई, वो पास नहीं हो पाई। फिर इन्होंने एक नेशनल सेमिनार ऑन लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, ये सेमिनार हुआ था दिल्ली में। ठीक है, और दिल्ली में कब हुआ था, 14 फेब 1990 में। ठीक है, 14 फरवरी 1990 में नेशनल सेमिनार हुआ दिल्ली में, जिसका उद्देश्य भी क्या है, नेशनल लेवल पे एक एक्ट का निर्माण करना था। और ये क्या है, ILA जो हमारा उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, डिमांड पर क्या है, इस कमेटी का गठन किया गया था। तो सबसे पहले तो वेंकटप्पय्या ने की थी 1989 में, जो नहीं हो पाई। फिर दिल्ली जो सेमिनार था उसमें 14 फेब 1990 को भी फिर एक और जो एक्ट था मॉडल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी एक्ट, इसके रूप में एक एक्ट को पारित किया गया, लेकिन वो भी लागू नहीं हो पाया, बहुत सारी उसकी कमियों और खामियों के कारण। ठीक है, जो ऑल ओवर इंडिया के ऊपर लागू नहीं हो पाई। और जो डॉक्टर वेंकटप्पय्या थे, उन्होंने जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के कहने पे जो हमारा
लाइब्रेरी एक्ट बनाया था वो 1989 में तो फिर पारित नहीं हो पाया। फिर उन्होंने 1995 में उस बिल में फिर कोई संशोधन किया, लेकिन वो फिर भी पास नहीं हो पाया। फिर उन्होंने 2005 में फिर से एक संशोधन किया, एक अमेंडमेंट की अपने बिल में, लेकिन वो फिर भी संशोधित होने के बाद भी लागू नहीं हो पाया। ठीक है, तो इतने सारे बहुत सारे प्रयास किए गए जो हमारे लाइब्रेरी के एक्ट्स को बनाने के लिए ऑल नेशनल लेवल पे, लेकिन कोई भी जो हमारी कमेटी थी, कोई भी जो एक्ट था वो पारित नहीं हो, लागू नहीं हो पाया। ठीक है, तो सभी विफल हो गए। आज देखें तो आज नेशनल लेवल पे हमारा कोई भी लाइब्रेरी एक्ट नहीं है, सभी जो एक्ट्स हैं वो स्टेट लेवल के हैं। ठीक है, अब जो हमारे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, तो 14 अगस्त 1850 में एडवर्ड एडवर्ड्स द्वारा इंग्लैंड में पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए वाल्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1850 पारित किया गया, जो विश्व का सबसे पहला एक्ट कहलाया। तो वर्ल्ड का फर्स्ट जो एक्ट था वो क्या था? वाल्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1850। ठीक है, 1850। नेक्स्ट है इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें, ये तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात हुई थी। अब इंडिया के अकॉर्डिंग जो नेशनल लेवल पे तो नहीं, लेकिन जो स्टेट लेवल पे एक्ट बना था वो मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948। यह अब मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया गया है, तो तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। कुछ भी आपके क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, मद्रास करके या तमिलनाडु करके। तो तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 को डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1948 में पारित किया और 1 अप्रैल 1950 को यह भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम बन गया। ठीक है, लागू हो गया स्टेट में, तो तब से ये फर्स्ट अधिनियम बन गया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कब पारित किया गया? पारित किया गया 1948 में, और लागू कब किया? 1950 में। पारित और लागू में अंतर आप समझ गए होंगे अभी तक कि पारित तो क्या है, जब उसका प्रारूप तैयार कर लिया जाए, जब तक वो बिल रहता है, और फिर जब वो पास हो जाता है उसके बाद जो वो क्या है, एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, तो फिर वो पूरे ऑल ओवर जहाँ स्टेट है या फिर नेशनल लेवल है उसमें लागू हो जाता है। ठीक है, अब कुछ एसोसिएशंस हैं, इम्पोर्टेंट एसोसिएशंस जो वर्ल्ड लेवल पे हैं। भारत विश्व का पहला जो पुस्तकालय संघ है वो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछा गया है कि वर्ल्ड का फर्स्ट जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो कौन सा है, तो वो है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। कब इसका निर्माण किया गया था? 1876 में, 1876 में। किसके द्वारा? मेलविन डेवी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? सियागो में। ठीक है, नेक्स्ट है जो भारत का पहला लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जिसे 1914 में स्थापित किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये तो स्टेट लेवल की एसोसिएशन थी, और ये नेशनल लेवल की जो इंडिया की एसोसिएशन है। ठीक है, ये स्टेट लेवल है और ये नेशनल लेवल है। तो नेशनल लेवल भारत का पहला जो पुस्तकालय संघ है ILA है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसका निर्माण कब हुआ था? 13 सितंबर 1933 में, और इसका जो मुख्यालय वो है दिल्ली में, मुखर्जी नगर में। ठीक है, मुखर्जी नगर दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे कुछ जो अभी तक स्टेट्स हैं जिन्होंने लाइब्रेरी एक्ट्स को पास किया है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन इनको ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछ लिया हरियाणा का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ था, या फिर कुछ जैसे 3-4 स्टेट्स के नाम दे दिए जाएं और उसके सामने 3-4 जो सन दे दिए जाए, ईयर्स दे दिए जाए, तो उनको मैच कीजिए कौन से स्टेट का जो एक्ट है वो किस ईयर में लागू हो गए थे। ठीक है, तो ऐसे करके ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये चाहे तो आप अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इनको जरूर से याद कीजिएगा, इनसे क्वेश्चन जरूर से जरूर बनता है एग्जाम में। ठीक है, मैचिंग वाला क्वेश्चन तो 100% बनता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले मद्रास राज्य में सबसे पहले हमारा एक्ट लागू हुआ था इंडिया में, कब हुआ था? 1948 में। मद्रास राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948, आंध्र प्रदेश राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1960 में, कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1965 में, महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1967 1967 में,
पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1979। मणिपुर राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1988। हरियाणा राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1989। गोवा राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1993। मिजोरम राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1993 में ही, ठीक है, गोवा और मिजोरम में एक साथ। पुडुचेरी राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1996। अब ये क्या है? पुडुचेरी है जो यूनियन टेरिटरी है, हमारी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये सभी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश अलग से कर लिया जाए। टोटल तो क्या है, अभी तक 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित है, लेकिन राज्य 18 है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो केवल राज्य करके पूछा जाए तो 18 राज्य हैं और केंद्र शासित को भी मिला के एक, टोटल 19 जो है हमारे लाइब्रेरी के एक्ट हैं पारित हो चुके हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में ओनली पुडुचेरी जो है सिर्फ इकलौता उसी में लाइब्रेरी एक्ट को पारित किया गया है अभी तक। नेक्स्ट है गुजरात राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2001। उड़ीसा राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2001। उत्तराखंड राज्य विस्तृत पुस्तकालय अधिनियम 2005। राजस्थान राज्य विस्तृत पुस्तकालय अधिनियम 2006। ये भी आपका राजस्थान का एग्जाम है, इंपॉर्टेंट हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य विस्तृत पुस्तकालय अधिनियम 2006। लक्षद्वीप राज्य विस्तृत पुस्तकालय अधिनियम 2007। छत्तीसगढ़ राज्य विस्तृत पुस्तकालय अधिनियम 2009। बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2008 और अरुणाचल राज्य विस्तृत पुस्तकालय अधिनियम 2009, ठीक है। यहाँ तक हमारे 19 जो टोटल एक्ट्स हैं वो पारित हो चुके हैं हमारे इंडिया में अभी तक स्टेट लेवल पे, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अब तक कितने जो स्टेट्स हैं उनमें पारित हो चुके हैं एक्ट, तो 19 है, ठीक है। वो आपके ऑप्शन पे वेरी करेगा कि यूनियन टेरिटरी और क्वेश्चन में स्पेशल करके पूछा गया है, सीधा के ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आज हमने सभी एक्ट्स के बारे में पढ़ा है, किस राज्य में कब लागू हुआ और कितने हमारे जो प्रयास किए गए हैं नेशनल लेवल पे एक्ट को पारित करने के लिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, अदरवाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे।